फ्रेडलम इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद डिजेनरेट कर्नल। देखो किस तरह की होती है ये। कंसिडर फ्रेडलम इक्वेशन yx is equal to f of x lambda a to b होती इस तरह की है ये, ठीक है। y of x इक्वल टू f of x प्लस लैम्डा a to b k x t y t dt। अब ये जो कर्नल है ना, ये थोड़ा पर्टिकुलर टाइप का होगा। ये कर्नल किस टाइप का होगा? डिजेनरेट कर्नल का मतलब दो कर्नल होते हैं, एक डिजेनरेट कर्नल है, आगे हम पढ़ेंगे रिजॉल्वेंट कर्नल, ठीक है। ये दो टाइप्स के होंगे। वेयर के एक्स टी किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू समेशन I goes from 1 to n aix bit इस तरह। अब इसमें थ्योरी दी है पूरी, मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा आपको, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, उसको देख लेना, वैसे ही पकाने वाला काम है। मेन आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, दैट विल बी, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आपको बताया जाएगा सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड इट्स आइगन वैल्यू। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो मेन हमारा काम है। बाकी थ्योरी में आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा, वो बेसिकली उसमें थ्योरेटिकल सेटअप में हर स्टेप को बताया गया, तो वो देख लेना आप। क्वेश्चन पे आता हूँ मैं डायरेक्टली। बेसिकली मुझे आपको ये सिखाना है कि जो फ्रेडलम इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, व्हाट इज द वे आउट। देखो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्टली। सॉल्व द इक्वेशन y of x 1 plus lambda 0 to pi by 2 cos x minus t y of t dt and find its eigen values, ठीक है। ओके, देखो कैसे करना है इसको। दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट फर्स्ट एज हम कैसे लिख सकते हैं फर्स्ट को? y ऑफ x में पहले ऐसे लिखो, वो नहीं लिखना है हमने, वो हमें पता है वो उसी टाइप की। दिस इज y ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा, ये सेकंड टाइप की, ठीक है। तो इसको पहले आप ऐसे लिखिए 1 प्लस लैम्डा 0 टू पाई बाई 2। खोलो इसको, cos a माइनस बी किसके इक्वल होता है? cos a cos b yt dt। दिस इम्प्लाइज y ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस लैम्डा 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा बच्चे cos x cos t yt dt माइनस 0 टू पाई बाई 2 sin x sin t yt dt, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, हाँ ऐसे ही दिया हुआ, मतलब इक्वेशन ऐसी दी हुई, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, वो एडजस्ट हम कर सकते हैं प्लस माइनस, दैट्स नॉट एन इश्यू। ओके, दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एडजस्टमेंट। सो दिस इंप्लाइज, अब देखो आपको करना क्या है बच्चे, पुटिंग C1 को पुट करो आप क्या 0 से पाई बाई 2, जो t वाले हैं ना, मतलब x वाले को अलग कर दो, बाकी सबको आप क्या पुट कर दो C1। वैसे ही यहां पे भी sin x को छोड़ के बाकी को क्या पुट कर दो
जो x वाला फंक्शन है उसको छोड़ना है और बाकी वाले को इंटीग्रल के समेत c1 पुट करो और दूसरे को, ये तरीका है, इसको थ्योरी में ये सब चीज़ें हो जाती है। आपको बस ये देखना है करना कैसे हमें सॉल्व, ज़्यादा डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। दिस इज यूर c1 एंड c2, तो c1 c2 मिल गया। दिस इंप्लाइज y ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा, शाबाश, c1 cos x प्लस लैम्डा, हाँ, ओ माय गॉड, यस यस यस, अच्छा ये बोल रहे थे, थैंक यू, हाँ ये प्लस, दिस इज प्लस, हाँ, cos a माइनस बी होगा तब प्लस आता है, प्लस होगा तो माइनस आता है, ठीक है, थैंक यू। तो ये प्लस लैम्डा 1 साइन एक्स प्लस लैम्डा c2 साइन एक्स, ठीक है। सो दिस इज वाई एक्स, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। अभी तक फॉलो कर रहे हो कैसे करना, ठीक है ना, मैं कर दूँ अब इसको, हाँ जी बच्चे, yx की वैल्यू हमें मिल गई। अब c1 किसके इक्वल है देखना जरा बच्चे, अच्छा अगर yx इसके इक्वल है तो y ऑफ t किसके इक्वल हो जाएगा, x की जगह t पुट करो, 1 प्लस लैम्डा c1 cos t लैम्डा c2 sin t। Therefore c1 किसके इक्वल होगा, इधर देखो, 0 to पाई बाई 2 cos t और yt की वैल्यू पुट करो, yt क्या है, 1 प्लस लैम्डा c1 cos t प्लस लैम्डा c2 sin t dt, ओके। करो अब इसको सॉल्व, c1 को, c2 भी लिख दो, फिर एक एक करके दोनों को करते हैं। c2 किसके इक्वल होगा, 0 to पाई बाई 2, लेट मी कॉल दिस एज स्टार, शाबाश, sin t 1 प्लस लैम्डा c1 cos t प्लस लैम्डा c2 sin t dt, लेट मी कॉल दिस डबल स्टार। चलो पहले हम c1 और c2 के बीच में रिलेशन मिलेगा हमें, तो उससे हमें c1 की वैल्यू भी मिल जाएगी और c2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर हम c1 और c2 की वैल्यू का प्रयोग करके बेसिकली हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो वी विल अराइव एट दैट। तो सबसे पहले स्टार को ले लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम स्टार, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं। फ्रॉम स्टार, देखो बच्चे, दिस इज c1 इज इक्वल टू, पूरा करो इसको, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाओ इंटीग्रल की, cos t dt लैम्डा, हाँ जी बच्चे, 0 to पाई बाई 2, c1 भी है ना इसमें, ठीक है, लैम्डा c1 लिख दो यहाँ, लैम्डा c1 cos स्क्वायर t प्लस लैम्डा c2 0 to पाई बाई 2 cos t sin t dt। अब देखो क्या करो बच्चे, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी, तो ये क्या मिलेगा आपको, 0 से पाई बाई 2, इसको चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, cos t dt, ये क्या होगा, स्क्वायर वाले को तो नहीं ना कर पाते हम, इसको कन्वर्ट कर दो, किस में होगा ये, 1 प्लस कॉस 2t, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, dt प्लस लैम्डा c2 अपॉन 2, और वो किसके इक्वल होगा, sin 2t, ठीक है ना, sin 2t हो गया। करो अब इसको सॉल्व, अब इंटीग्रल आप इजीली फाइंड कर सकते हो।
बताओ, ये डायरेक्टली बताओ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन टी, तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, साइन 0 0, तो 1 लिखूं मैं पूरे, ये पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा। इज दैट ओके? प्लस आपको भी ओके है या दुख बताऊं मैं पूरा करके? बता देता। देखो बच्चे, कॉस टी का इंटीग्रल क्या होगा? साइन टी 0 टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा? चलो कुछ बच्चों को फिर डाउट रहेगा जो वीडियो देखेंगे, रहने दो। प्लस लैम्डा C1 बाई 2, करो बच्चे, ये हो जाएगा t, दिस इज t 0 टू पाई बाई 2, फिर आएगा हाँ प्लस साइन 2t अपॉन 2 लैम्डा C1 मैं लिखता हूँ अपॉन 4, लैम्डा C1 अपॉन 2 और इंटू 1 बाई 2 4 हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 हो गया इसका काम तमाम। अब आ गया प्लस लैम्डा C2 बाई 2 साइन 2t का हो जाएगा माइनस कॉस 2t, इधर माइनस लिख दो, कॉस 2t ये हो जाएगा 4 0 टू पाई बाई 2। चलो करो इसको सॉल्व जल्दी जल्दी से। सो C1 इज इक्वल टू, so C1 is equal to 1 plus lambda pi C1 by 4 पाई बाई 2 हो जाएगा नहीं, t की जगह पाई बाई 2, so lambda C1 पाई बाई 4, is that okay? yes sir, दो yes sir, प्लस लैम्डा C1 बाई 4, करो t की जगह पाई बाई 2 पुट, क्या हो जाएगा? साइन पाई, तो साइन पाई 0 होता है, लिख दो साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ये पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा ना, माइनस लैम्डा C2 बाई 4 ऊपर हो जाएगा कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस नीचे हो जाएगा कॉस 0। मुझे इतना करना नहीं चाहिए था, लेकिन आप बच्चे कुछ ऐसे देखते हो मुझे जैसे मैं पता नहीं क्या कर रहा। C1 इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा पाई C1 बाई 4, ये देखो ये बच्चे 2 2 कैंसिल, साइन पाई 0 साइन 0 इज 0, तो ये पूरा का पूरा 0 गया, इसको छोड़ दो, माइनस लैम्डा C2 बाई 4, 2 2 कैंसिल, कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस 1 और ये भी 1 होता है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 लैम्डा C2 बाई 4, तो C1 किसके इक्वल हो गया? 1 प्लस लैम्डा पाई C1 बाई 4 माइनस लैम्डा C2 बाई 4, ले लो लैम्डा C2 को कॉमन, यहाँ से C2 बाई 4 को कॉमन ले लो, माइनस, तो अंदर क्या बचेगा? क्या समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो बच्चे? कौन ये? कहाँ पे? ये 0 हो गया बच्चे, ये देखो साइन पाई 0 वो भी 0। आप कुछ बोलते हो, मुझे सच में शक पड़ता है क्योंकि मैं बाद में गलत होता हूँ। ठीक है ना? सो लैम्डा C2 बाई 4 कहाँ पहुंचे थे? यहाँ, ये माइनस 1 ये हो गया, सॉरी। अब इधर मैं बोल रहा हूँ, इसमें से माइनस लैम्डा C2 बाई 4 निकालो कॉमन, यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 2 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 1। चलो लिख लो 1 प्लस लैम्डा पाई C1 बाई 4 माइनस, ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस लैम्डा C2 बाई 4, दिस इज C1। बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं। देखते हैं हम ठीक ही चल रहे हैं या कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए। हाँ ओके,
सो फार सो गुड। C1 को इस तरफ ले लो, माइनस C1 लैम्डा पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, माइनस ले लो माइनस और लैम्डा C2 बाई 4। हाँ कहीं मैंने गलती तो नहीं की। क्या बोलो 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 बच्चे। नहीं 1 को कहा, अभी मैंने पूरा नहीं लिखा इसको, वो तो लूंगा मैं 1 भी। जरा ठहरो, मैंने कहीं पे गड़बड़ तो नहीं की है। 1 प्लस ये भी ठीक है, प्लस 0 ठीक है, लैम्डा बाई 4। Seems to be correct। जरा ठहरो, मुझे देखने दो। C1 C2 ठहरो जरा, मुझे यहाँ पे एक जगह तो नहीं, cos 0 1 होता है, cos पाई माइनस 1। हाँ हाँ मुझे कुछ आ रहा है, 2 का डिफरेंस है। हाँ बताना जरा उस पर नोटबुक कहीं पे, इधर बताओ जरा नोटबुक। हाँ कहीं पे किया है मैंने कुछ गड़बड़। कहाँ पे है ना, ये माइनस ये रखा है बाहर माइनस, ये है cos पाई। ठीक है बच्चे, cos पाई होता है -1। ठीक है -1, हाँ ये हो गया -2। ये -2 बन गया अंदर, बाहर वाला माइनस अलग है, फिर वो 2 बन जाएगा यहाँ। ठीक है, ओके 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 ठीक है। नहीं लेकिन वो मैंने कर लिया था शायद। सर आपने अभी -2 प्लस ये आपने लिखा 1 -2, तो मुझे क्या लिखना था? ये -1 हुआ। ये सर पाई बाई 2 आएगा, पाई लैम्डा C2 बाई 2 आएगा, बाकी ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखना था? सर 1 आएगा, सर ये आएगा -1 तो 1 -1। सर ये -1 तो सर आपने सर फिर लिया ना कॉमन, उस वजह से आपने ऐसा किया। उससे पहले से स्टेप तो मैंने 2 लिखा था ना कहीं। लास्ट में आएगा सर लैम्डा C2 बाई 2। यहाँ पे कैसे? सर कैसे? इधर आ गया, आ गया, आ गया। सर मेरे कैलकुलेशन है सर। बताओ 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 कैलकुलेशन। सर जब सर मैं लो लो दिखाओ, उस तरफ देखो। सर मैंने यहाँ पे लिखा सर ये जीरो से लेकर पाई। ओ इतना मत करो, क्या हो गया आपको? शॉर्टकट में दिखाओ, दोबारा देखिए थोड़ा। C1 माइनस 4 माइनस लैम्डा C2 बाई 2 is equal to 1. So this is C1 1 minus lambda pi by 4 minus lambda C2 by 2 is equal to 1. Let us call this hash. So कहीं फ्यूचर में मुझे हैश की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कैश दे देना उस टाइम, ठीक है? फाइन, दिस इज ओके। अच्छा इसके बाद अब हम जैसे C1 को लेके चले थे ना, वैसे हम किसको लेके चलेंगे? C2 को। एंड C2 किसके इक्वल है? 0 to शाबाश देखना अभी गलती ना हो कहीं पे मुझसे। फाइन, चलो बच्चे शुरू हो जाते हैं। दिस इज 0 to पाई बाई 2 साइन टी डी टी प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? लैम्डा C1 को बाहर ले लो, 0 to पाई बाई 2 साइन टी कॉस टी। मैं लिखूं डायरेक्टली अपान 2 और ऊपर लिखूं 2 साइन 2t, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? ओके ठीक है। अब साइन टी इंटू साइन टी कितना होता है? साइन स्क्वायर टी। अब मैं जानबूझ के पता क्या करता हूं, मैं करता हूं अपान 2 और वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी, तो 2 साइन स्क्वायर टी होता है 1 माइनस कॉस 2t।
1 माइनस कॉस कहाँ से स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2t। अभी पता नहीं क्या सोचते थे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलो करो अब इसको सॉल्व। साइन टी किसके इक्वल होगा माइनस कॉस टी 0 टू पाई बाई 2 प्लस लैम्डा c1 बाई 2, ये हो जाएगा बच्चे माइनस माइनस बाहर ले लो कॉस 2t, तो ये 2 की जगह हो जाएगा 4 0 टू पाई बाई 2 प्लस हाँ जी बच्चे लैम्डा बाई 2 1t हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 माइनस, देखना बच्चे गलती ना हो, यहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ आपसे, लैम्डा बाई 2 कॉस टी का हो जाएगा साइन 2t और 2 है तो इधर 4 हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। ठीक है ना, हो गई सभी। अब आओ माइनस ये क्या होगा कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, माइनस लैम्डा c1 बाई 4, ये होगा कॉस 2 पाई, ये कॉस पाई हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 और -0, सॉरी -1, कॉस 0 भी क्या होगा 1 प्लस लैम्डा बाई 2 और t पाई बाई 2 होगा एक ही, तो ये हो जाएगा लैम्डा पाई बाई 4, ये होगा माइनस लैम्डा बाई 4 साइन 2 इंटू पाई बाई 2, साइन पाई 0 और साइन 0 0, तो इसका तो राम राम साथी हो गया, इसका जनाजा निकल गया। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ चीज़ों का जनाजा निकले तो इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा रहता है। सो दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गया 1, माइनस 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 प्लस, ये हो गया -2 और +2 हो जाएगा, ये लैम्डा c1 बाई 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस लैम्डा, अच्छा इसको और इसको देख लो क्या क्यों, इधर पाई कहाँ है, तो हाँ साइन प्लस का होगा, ठीक है, प्लस लैम्डा c1 बाई 2, ठीक है, और ये लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, ये ठीक है ना बच्चे, इज दैट ओके, C2 ओके ही होना चाहिए, नहीं होगा तो मैंने आपके ऊपर डालना है इल्ज़ाम, इसके साथ मैंने नहीं लेना अपने ऊपर। हाँ जी बच्चे, देखते हैं क्या करते हैं। अब मैं नोटबुक देखता हूँ ताकि थोड़ा गाइडिंग तो मिल जाए ना, हमें जाना कहाँ। ओके, फाइनली C2 को क्या हो गया, एक तो गायब ही हो गया, C2 और था कहीं, कोई मेरे खुदाया मैंने क्या कर लिया, मैंने C2 को कहीं खा ही लिया, यही तो मैं आपको कह रहा था, उसके साथ है पाई बाई 4 वाले के साथ। बच्चे आप गलत मुझे लिखाते हो, क्या लिखाते रहे हो आप मुझे, लैम्डा आपने लिखाया था लैम्डा c1 cos t प्लस लैम्डा sin t, उसके साथ C2 भी तो था, आपने लिखाया था, मैंने नहीं लिखा था, तो बाद में लिखवाना था ना, ये इसके साथ था ना, इसके साथ है पक्का, देखता हूं लैम्डा c2 पाई बाई 4, so 1 plus lambda c1 by 2 plus lambda c2 by 4 into 5, ठीक है ना, ठीक है अभी तक एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, एंड व्हाट अबाउट माइनस लैम्डा बाई 4, वो नहीं आ रहा, वो आएगा नहीं, अच्छा चलो, लेकिन बीच में अब थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है, बीच में क्योंकि हमने वो उसमें से C2 खा लिया है ना, तो उसकी वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, ये वाला फैक्टर अपीयर नहीं होगा। सो कुल मिला के हमें क्या मिला, ये मिला, ये मिला, ठीक है, लैम्डा पाई C2 बाई 4 प्लस लैम्डा C1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू C2। अब C2 को इस तरफ ले लो, क्या आएगा बच्चे 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4, और C1 को भी ले आओ इस तरफ, माइनस लैम्डा
C1/2 इज इक्वल टू 1। इसका नाम दे दो आप डबल हैश। ओके, सो फार सो गुड। अब इनको दोनों को सॉल्व करना है, किसको? हैश को भी और डबल हैश को। सॉल्विंग, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करते हैं ना, वैसे ही 2 वेरिएबल्स क्या होंगे यहाँ पे, C1 और C2, तो वो तो आता ही आपको। सॉल्विंग हैश एंड डबल हैश, दैट इज क्या थी हैश, उसको रिपीट करो। है अब लिख रहा हूँ हैश को, दोबारा से लिखूंगा ना दोनों को। 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 C1 माइनस लैम्डा बाई 2 C2 इज इक्वल टू 1, ये आपकी हैश वाली है, एंड माइनस लैम्डा बाई 2, C1 के नीचे C1 लिखो और C2 के नीचे C2 लिखो, प्लस 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 C2 इज इक्वल टू 1। ये है आपकी हैश और डबल हैश। इनको आमने सामने रखो। कैसे करते हैं सॉल्व, आता है ना सॉल्व करना? कोफिशिएंट को सेम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करें इसको, इसने लेकिन किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमें अपनी मर्जी हम किसी से भी कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ठीक रहेगा ना। चलो ठीक है, पहले देख लो। फ्रॉम, लेट अस कॉल दिस एज 4, क्यों ए और बी रख दो, और छोड़ो, इतना क्यों सर दर्द रखना है। आप ए बी, आप सी डी लिख देना, सिर्फ रेफर करना है। फ्रॉम ए वी हैव, क्या मिलेगा बच्चे? 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 C1 इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा बाई 2 C2। अब C2 को आप क्या कर दो, क्या कर रहा हूं मैं, इज दैट ओके? C2, ये मैंने कौन सा, ये लेनी थी, बी लेनी थी, सॉरी बी। हाँ वो भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे किया हुआ है कैलकुलेशन, तो फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 C2 इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा बाई 2 C1। यहाँ से C2 मिल जाएगा आपको, C2 हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा बाई 2 C1 अपान 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4। ये मिल गई आपको C2। अब C2 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो A में, ठीक है? सब्स्टिट्यूटिंग C2 इन A। देखना इसकी वैलिडिटी भी खत्म होने वाली होगी क्लास की। कर दो सब्स्टिट्यूट इसकी वैल्यू A में, तो क्या मिलेगा आपको? सब्स्टिट्यूटिंग दिस C2 इन A, 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 C1 माइनस लैम्डा बाई 2, 1 प्लस लैम्डा बाई 2 C1 अपान 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। ओके, अब C1 की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी। देखो बच्चे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? C1 इंटू इसको करो ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या मिलेगा? का स्क्वायर और 2 भी आएगा, 2 इंटू दिस माइनस लैम्डा बाई 2, 2 इंटू दिस, 2 भी है ना, ठीक है, माइनस, अगर मैं 2 को ना ले लूं, जैसे इसने नहीं लिया, इसने 2 को इसके साथ कंसीडर किया है, ऊपर वाले के साथ, तो 2 को छोड़ो इसको, तो इसको लैम्डा बाई 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसने इसको ट्रीट किया है लैम्डा बाई 2/1 की तरह, ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसे भी कर,
माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 C1 इज इक्वल टू, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, वो उधर भी चला जाएगा, 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4। ओके, सो फार सो गुड। अब देखो बच्चे, व्हाट नेक्स्ट? C1 को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? 1 माइनस, शाबाश, माइनस लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 को इस तरफ अब लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ये हो जाएगा ए प्लस बी। देखो क्या, ये किस लिए इन्होंने लैम्डा बाई 2 को रिटेन किया था, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2। ये और ये गया। मज़ा आता है ना जब चीज़ें कैंसिल होती, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, आपको नहीं आता? बोझ जब हल्का हो तो मज़ा तो आता, और जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना कैलकुलेशन, तब इंसान को बहुत कुछ मन करता है लेकिन सब चीज़ें सही नहीं होती। सो C1 इज इक्वल टू, अगर चुनाव नज़दीक हो तो कोई पंगा भी हो सकता है, इसलिए चुनाव से नज़दीक वाले के लिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रखना। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं होती, सीरियसली नहीं लेना मेरी बातों को हर बार। हाँ, जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ उसको सीरियसली लिया करो, बाकी बीच में जो ऐसे जोक वगैरह बोलता हूँ, डोंट टेक इट सीरियस। सो C1 मिल गया आपको, क्या मिला बच्चे? 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2। इसका नाम रख दो कुछ ब्यूटीफुल इक्वेशन। क्या रखोगे इसका? रखो कुछ x। चलो जी, C1 मिल गया हमें। अब किसकी तलाश है? C2 की। C2 की तलाश में हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि C1 मिल गया है तो सब्स्टिट्यूशन का काम है। तो सब्स्टिट्यूशन हमें कहाँ करनी है? अगर आपको याद हो, क्या याद हो, इक्वेशन नंबर B को याद करो। ऐसा लगता है जैसे मैंने कट किया है, कुछ और लिखो। मेरे सर ने क्या कर दिया? रखो कुछ, बोलो। P रख, फ्लाई विंग्स इंस्टीट्यूट में F रखो, आगे S रखेंगे, सुनील सर का नाम भी, ऑनर सर को। सो F हो गया। अब फ्रॉम B इक्वेशन क्या थी हमारी, याद करो, माइनस लैम्डा बाई 2 C1 प्लस 1 माइनस लैम्डा पाई बाई, वो B मैंने यूज की थी, एक और इक्वेशन बनी। ए को यूज करो। नहीं, यही करनी। ठहरो बच्चे, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज 1, दिस इंप्लाइज, मुझे कौन सी चाहिए वैल्यू? C2। तो C2 क्या होगी बच्चे? देखो, दिस इज 1 प्लस, ये उस तरफ चला जाएगा, लैम्डा बाई 2 C1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4। अब C1 की वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा, कहां पे? यहां पे, ठीक है। सो यूज वैल्यू ऑफ C1, अभी रह तो C1 यहीं, यूज वैल्यू ऑफ, हाँ जी बच्चे, C1 in S, we have C2 is equal to
1 प्लस लैम्डा बाई 2, C1 क्या है बच्चे? 1 अपान लैम्डा पाई बाई 4 लैम्डा बाई 2। मैं सोच रहा था इसने तो पूरा घंटा लिया इस क्वेश्चन में। अपान 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4। ओके, अच्छा मैंने वो फ्लाइविंग्स वाले ग्रुप में आज लिंक ही नहीं डाला। है पता नहीं, अब कुछ जूम ऐप से भी करते हैं ना, जिसे सचिन तो जूम ऐप से करते। चलो छोड़ो, अब क्यों नहीं करते हैं वाइज ऐप डाउनलोड, मेरी क्या गलती। हाँ हाँ आती है, बिल्कुल आती है। C2 इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चे बोलो। 1 प्लस लैम्डा बाई 2 अपान नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैसिंग अप द थिंग्स। 1 ये अलग है, 1 प्लस ये अलग है ना, 1 प्लस लैम्डा बाई 2। यहां से देखो कुछ हम शॉर्टकट कर सकते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। इसको करना होगा ना पूरा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वही सैपा है इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो 1 प्लस 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाई लैम्डा, लैम्डा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 2 बाई लैम्डा। 2 बाई लैम्डा को इसके साथ करो, क्या आएगा, 2 बाई लैम्डा माइनस लैम्डा पाई बाई 4 इंटू 2 बाई लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 इंटू 2 बाई लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4। C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपान, ये ठीक आएगा क्या, चलो देखते हैं, ठीक है आना चाहिए। 2 बाई लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, दिस इज माइनस 2 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1। ये तो गड़बड़ हो गया कुछ, क्या रुक जरा, क्या लास्ट पेज में, चलो कुछ, दिस इज, लाओ इसको इस तरफ, 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको इस तरफ लाओ, 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस अपान 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2। देखो ये है बच्चे डिवाइडेड बाई दिस अपान 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपान 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4। ये समझ आई ये वाला स्टेप, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये और ये क्या हो जाएगा, पता चला, परेशान, पता चला, ठीक।
ये और ये कैंसिल हो गए, 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 और 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 कैंसिल हो गया। सो कुल मिला के हमें क्या बचा, 1 अपान 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2। ये आ गई ब्यूटीफुल इक्वेशन नंबर 2। पहले का नाम क्या दिया था, एफ, एस दिया था नहीं, उसका C1 वाले का एफ, तो इसका एफ स्टार दे दो, मिलती जुलती है ना, ये हो गई एफ स्टार। सो एफ से हमें C1 की वैल्यू मिल गई, एफ स्टार से C2 की। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चे, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, सो C1 C2 की वैल्यू अब कहाँ पे रखनी है हमें, C1 C2 की वैल्यू मिल गई हमें। अब C1 C2 के बीच का रिलेशन यूज करेंगे कोई, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सो जस्ट अ सेकेंड, C1 C2 C1 C2 की वैल्यू yx में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन सीधा मैं इक्वेशन लिखता हूं, क्या है, yx इक्वल टू क्या, cos x, क्या बोल रहे हो बच्चे, हाँ ये लिखा है मैंने, ओ सॉरी सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं आगे देख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, 1 प्लस लैम्डा लैम्डा C1 cos x लैम्डा C2 साइन x, करो पुट यहाँ पे, क्या मिलेगा, yx इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा C1 क्या आ गया, दिस इज 1 अपान 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2 cos x प्लस लैम्डा 1 अपान 1 माइनस, ये सेम आए हैं दोनों, सेम है दोनों है, चलो ठीक है, लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2 साइन x, दिस इज योर yx, फाइन, ओके, ठीक है, बट यहां से कैसे मिलेगी हमें लैम्डा की वैल्यू, वेट करो, ये वहीं से मिलेंगी, कहां से, आई विल टेल यू कहां से मिलेंगी, जस्ट अ सेकेंड, C1 C2 ठीक 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 है, वेट करो जरा बच्चे थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, सॉर्टिंग आउट द थिंग्स हियर, ठीक है,
yx is equal to यहाँ से नहीं निकलेंगे बच्चे ये। वो जो रिलेशन है उनके बीच में से वहीं से निकलेगी ये। हाँ C1 लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2, तो उससे क्या मिला? बच्चे यहाँ से नहीं निकलेगा तो उससे क्या होगा? पता है क्या है? सुनो सुनो, आइगन वैल्यूज बेसिकली आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? तो यहां से कैसे निकलेगी? वहीं से निकलेगी। C1 C2 का रिलेशन बताओ कोई एक। लैम्डा तो इस वाली इक्वेशन में आइगन वैल्यू कहलाएगी ना, तो आइगन वैल्यू ही तो हमें फाइंड करनी। कोई एक रिलेशन बताओ। ये मैंने बेसिकली ना ये पूरा नहीं लिखा है इस पे, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ये देखो क्या था हमारे पास, C1 एक आया था बीच में, हमारी कोई इक्वेशन आई थी C1 प्लस, क्या कर रहा हूं मैं भी, कोई एक सी बताओ बच्चे इक्वेशन। C1 माइनस यही वाली ले लो, माइनस लैम्डा बाई 2 C1 प्लस 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 C2 इज इक्वल टू 1। करो पुट अप वैल्यू, माइनस लैम्डा बाई 2 C1 किसके इक्वल? 1 अपान 1 माइनस, जहां से हमने वो सॉल्व की थी वही वाली ली, ठीक है। लैम्डा क्योंकि एलिमिनेट हो जाएंगे ना दोनों, C1 भी एलिमिनेट हो जाएगा, C2 भी, तो वहां से लैम्डा ही बचेगा। लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 1 अपान लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 1। करो अब सॉल्व इनको, ये सेम है ना डिनोमिनेटर, तो इसको कर दो साइड पे। 1 अपान 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2, शाबाश। अंदर क्या बचा? माइनस लैम्डा बाई 2, और यहां से क्या है 1 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये इक्वल तो नहीं हो जाएंगे दोनों? तो सर्कुलर आर्गुमेंट हो गया। तो उससे क्या करेंगे? C2 को, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या रहे हो आप? ठहरो ठहरो ठहरो, वेट करो, डोंट पैनिक, कोई बात नहीं। ठहरो यार, ये कहा मैं अगले वाले क्वेश्चन में देखता हूँ, उसमें मैंने लिखा होगा प्रॉपरली। C1 C2 जब मिल जाता है उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ C1 3 में किया है, अच्छा 3 में
वाई एक्स इसको मैं देखता हूँ बच्चे, कोई नहीं, जल्दबाजी में करेंगे। C1 C2 से आगे मैं देखता हूँ इसको कैसे करना है फर्दर। दैट्स इट फॉर टुडे। ये अलग बात है, जो हमें चाहिए था वो निकाला ही नहीं। ये पकड़